मणिशंकर पांडे जी आपके पास आऊंगी, लेकिन आदिल हसन जी जवाब दीजिए, अंदर खाने की नूरा कुश्ती है क्या ये बीजेपी एमआईएम के बीच में? असल बात आशुतोष जी फ्रस्ट्रेट हो गए, उनको जानकारी नहीं है। तेलंगाना में जो भी जीता है सिर्फ एमआईएम मुस्लिम एमएलए जीता है, कांग्रेस नहीं जीत पाई है। कांग्रेस नहीं जीत पाई है, यही हमारा क्रेडिबिलिटी है। कांग्रेस ने एक भी एमएलए नहीं जीता पाया, हम जीते हैं। और जो बिहार में 5 सीट जीते उसमें जेडीयू एनडीए को हमने हराया है, एक भी आरजेडी को नहीं हराया। 5 जगह पे एनडीए सेकंड था। और आशुतोष जी से पूछे कि तेजस्वी यादव जब हमसे समर्थन लेने आए तो हम बीजेपी के पास नहीं गए, हम आरजेडी को हमने अनकंडीशनल समर्थन दिया था। और हमने हमेशा कांग्रेस को अनकंडीशनल समर्थन दिया। यूपीए 1 यूपीए 2 और मुस्लिम लीडरशिप में इनको दिक्कत क्या है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी का बजट तेलंगाना में 2200 करोड़ माइनॉरिटी का बजट है। आज वहां पर जो तेलंगाना का माइनॉरिटी, बिहार के माइनॉरिटी का सिर्फ बजट 630 करोड़ है, तेलंगाना में 2200 करोड़ है, उस पर नहीं बोलेंगे। आज पासवान बिरादरी की लीडरशिप है, मांझी बिरादरी की है, मल्ला बिरादरी की है, यादव की है, कुर्मी की है। हाँ। मुसलमानों की लीडरशिप से इनको इतना दिक्कत क्यों है? आशुतोष जी, ये क्यों नहीं चाहते हैं मुसलमान लीडरशिप आगे बढ़े? हाँ। मुसलमानों के मुद्दे पे कोई नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे। हम क्यों नहीं बोले अपनी आवाज? हम अपनी लीडरशिप को खड़ा करना चाहते हैं। इसमें आशुतोष जी को दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है आशुतोष जी आपको? वो मुस्लिम लीडरशिप खड़ा करना चाहते हैं तो नहीं, मुझे लगता है कि आदिल साहब को शायद असदुद्दीन ओवैसी जी की क्या पॉलिटिक्स कोई नहीं बोलता है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। 2 लोग नहीं बोल पाए हैं अभी तक एक भी बात। आशुतोष जी से जवाब लेंगे, फिर मणिशंकर पांडे जी भी बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि आदिल साहब को असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स समझ पाए हैं वो अभी तक। हाँ। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब से बातचीत करिए तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम तो दलितों की पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो गरीबों की पॉलिटिक्स करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कभी भी नहीं कहते कि मैं मुसलमानों की पॉलिटिक्स करता हूं। तो बिहार में आने के बाद आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो कहीं आप जिन्ना वाली लाइन पे तो नहीं चल रहे हैं। ये जो जिन्ना वाली नाम पे नहीं चल रहे हैं, हम अंबेडकर की लाइन पर चल रहे हैं। आदिल साहब पूरी विनम्रता के साथ मैंने आपको टोका नहीं, प्लीज आप अपने समय पे आके बोलिए। मेरा प्रश्न ये यहाँ पे आप गलत बोलते हैं ना। ठीक है, आदिल जी सुन लेते हैं, बाकी लोग भी इंतजार। क्या आजादी के 77 साल बाद भी क्या जिन्ना वाली पॉलिटिक्स को तो नहीं आदिल साहब खड़ा करना चाहते हैं बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर? वही हालात नहीं पैदा करना चाहते हैं जो उन्होंने 1947 में पैदा हुए थे। भाई आप ओवैसी साहब कहते हैं कि हम तो दलितों की राजनीति भी करते हैं, हम मुसलमानों की पॉलिटिक्स नहीं करते। तो ये आदिल साहब क्यों यहाँ के खाली कहते हैं मुसलमान माइनॉरिटी मुसलमान माइनॉरिटी मुसलमान माइनॉरिटी की बात करते हैं? इसलिए किसको हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए हम बोलते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमारे मुद्दे पर कोई नहीं बोलता है, हमारे मुद्दे पर कोई आशुतोष जी नहीं बोलता है। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, सीमांचल की बाढ़ की तबाही पे किसी ने कुछ नहीं बोला, मदरसा को जला दिया गया, किसी ने बोला। हमारे साथ मॉब लिंचिंग हुई, कोई खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होते हैं। हमारे साथ ज्यादती हुई। बोलिए आशुतोष जी। तेजस्वी यादव सिर्फ अपना पार्टी करते हैं। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, एक एक करके कुछ बातें बोलना चाहते हैं। अजय आलोक जी भी। आशुतोष जी 2 लाइन में अपनी बात को खत्म कर लीजिए। वो कह रहे हैं हमारे मुद्दे पर अगर कोई नहीं बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी ही बोलते हैं, तो फिर किस बात की दिक्कत है? और ये बात तो हमने देखी है। देखिए, मुसलमानों की वोट तो सबको चाहिए, लेकिन कई बार हमने देखा है कि मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर अगर सबसे ज्यादा कोई बोलता हुआ दिखाई देता है तो वह असदुद्दीन ओवैसी है। इस बात से कौन इनकार करेगा? आशुतोष जी। चित्रा जी, मुसलमानों के सवाल पे, हर सवाल पे जितनी मजबूती के साथ हिंदुस्तान का हिंदू बोलता है, वो असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं बोलते। जितनी मजबूती से मैं चैनल पे आके बोलता हूं, आदिल साहब भी नहीं बोलते। गारंटी के साथ कहता हूं मैं ये। आदिल साहब 2 लाइन में की जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं कि आशुतोष जी ज्यादा बोलते हैं ओवैसी के मुकाबले मुसलमानों के। भारत में सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ने क्वेश्चन किया, 640 सवाल। कोई एमपी ने नहीं किया, लेकिन हमारे साथ सबने नाइंसाफी की। हमारे खंजर, हमारे पीठ में खंजर घोंपा है। हमारे साथ माइनॉरिटी का बजट नहीं गया, एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, मोमा का बजट खत्म हो गया, जामिया का बजट कम हुआ, एएमयू का बजट कम हुआ, स्कॉलरशिप हमारे साथ खत्म हुई, किसी ने हमारे मुद्दे पर साथ नहीं दिया। ठीक है, हमारे मदरसा जलाया। ठीक है, अब बाकी लोग भी बोलना चाहते हैं। आशुतोष जी 2 लाइन में जल्दी से। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अजय आलोक जी भी आ रही है। आलोक जी बोलिए आशुतोष जी जल्दी से। सिर्फ मुसलमान करके देश की राजनीति को एक बार फिर 1947 तरफ ले जाना चाहते हैं ओवैसी और उनकी पार्टी। ठीक है, अजय आलोक जी 2 लाइन में अपनी बात जल्दी से कर ले। आप हाथ उठा रहे थे। नहीं, देखिए, आदिल हसन जी मेरे राजनीतिक विरोधी हैं। और अभी आशुतोष जी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स आप समझते नहीं, तो मुझे भी आशुतोष जी की मंशा समझ में नहीं आती है कि उनको आदिल हसन को कोस रहे हैं। तो भैया इतना यूनाइट रहना है तो कांग्रेस को कोस लीजिए ना। कांग्रेस पार्टी क्यों उम्मीदवार नहीं देगी क्या बंगाल में? टीएमसी ने तो गठबंधन नहीं किया,
कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार देगी कि नहीं देगी? सीपीएम और सीपीआई रोज दिन कह रही है कि कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना चाहिए, कांग्रेस को हमसे नहीं लड़ना चाहिए, तो वायनाड से राहुल गांधी क्यों लड़ रहे हैं? ये मंशा मुझे समझ में नहीं आया आशुतोष। सबकी मंशा आप समझा रहे हैं, जरा ये मंशा भी समझा दीजिए। तो इसीलिए बेहतर है कि आप लोग को जो दर्द छलकता है ना, वो दर्द हमेशा दिख जाता है। मुसलमानों की राजनीति सबसे ज्यादा घटिया राजनीति किसी ने की तो कांग्रेस और उसके दलों ने, ये घमंडियों ने। मुसलमानों को शोषण सबसे ज्यादा किया तो आप लोगों ने। ये बात तो आप नहीं बोलते हैं। ठीक है, हर मुस्लिम बहुल सीट पे हमको अपना उम्मीदवार चाहिए। ठीक है, अब जरा मणिशंकर पांडे जी के पास आते हैं। बिहार पर ही रहते हैं, बिहार पर तिरस्कार करने की आदत हो गई आप लोग की। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बहुत देर से कन्हैया बेलारी जी जुड़े हुए हैं। मणिशंकर पांडे जी, आपके पास आते हुए आशुतोष जी ने शुरू में जो बातें कही थी, ठीक है सर, आदिल साहब हो गई आपकी बात। मणिशंकर पांडे जी, क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच क्या सब कुछ सामान्य हो गया है और विरासत को ही आगे बढ़ाएंगे चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी के? इस वजह से बीजेपी को ये बातें समझ में आ गई और फिर वो जो भूल चूक हुई थी, लेनी देनी सब माफ हो गया, जो घर से निकाला गया था और सामान बाहर रख दिया गया था चिराग पासवान का? पांडे साहब। चित्रा जी, मैं अपने सभी भाइयों की बात सुन रहा था जी। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 2000 में किया था और तब से पार्टी चल रही थी। 2014 में एनडीए गठबंधन के साथ हमारा गठबंधन हुआ था और उस समय भी हमको 7 सीटें मिली थी, जिसमें 6 सीटें हम लोग जीते थे, 1 सीट हारे थे। और 2019 में भी हमने 6 सीट जीती थी, 1 राज्यसभा पाए थे। ये बहुत दिनों से पार्टी में आप देखिए कि पार्टी टूट गई। काफी लोगों ने ये प्रयास किया, चाचा भतीजा होने के नाते एक हर पार्टी के लोगों का सबका था कि एक पारिवारिक मामला है, आपस में लोगों में एकता हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन पार्टी का नेतृत्व जो था वो रामविलास पासवान जी उसके अध्यक्ष थे, उसके बाद चिराग पासवान अध्यक्ष थे।